हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में 2 और 3 अक्टूबर के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अन्य करंट अफेयर्स भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि 2 अक्टूबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता दिवस, सी ऑप्शन है गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, डी ऑप्शन है संविधान दिवस। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, तो उनकी भी जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी इसी दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी ऑप्शन है जर्मन एकता दिवस, सी ऑप्शन है विश्व संयम दिवस और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है। तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इसका डी ऑप्शन सही है, यानी 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस और साथ ही साथ विश्व संयम दिवस भी मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। बात ये है कि देखिए क्यों मनाया जाता है। तो यह दिवस हर साल 3 अक्टूबर को लोगों को शराब छुड़ाने के लिए, ठीक है, छोड़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए विश्व संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जर्मन एकता दिवस की बात करें तो यह जर्मनी का राष्ट्रीय दिवस है जो 3 अक्टूबर 1990 के को देशों के एकीकरण करने की याद दिलाता है। तो आपको याद रखना है कि 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस और जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम यशस्वी योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया है। इसमें आपको ये बताना है कि पीएम यशस्वी योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया है। पहला ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, बी ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि पीएम यशस्वी योजना को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लागू किया है, यानी बी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है। अब बात यह है कि इस मंत्रालय को ये जो योजना है, ठीक है, ये जो योजना है पीएम यशस्वी जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है, तो इसे जारी करने का यानी लागू करने का क्या कारण था। तो यह योजना उन पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर और साथ ही साथ जो घुमंतु जनजाति होते हैं उनके बच्चों को उच्च श्रेणी की कॉलेज शिक्षा तक पहुंचाने के लिए पीएम यशस्वी योजना को लागू किया गया है, जिसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लागू किया है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि नमो भारत दिवस कहाँ पर मनाया गया है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो नमो भारत ट्रेनों के परिचालन की पहली वर्षगांठ को नई दिल्ली में नमो भारत के रूप में मनाया गया। तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में नमो भारत दिवस को मनाया गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकार किसान
कल्याण योजना शुरू की है। इसमें आपको बताना है सहकार किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना, आप नाम याद रखेंगे, सहकार किसान कल्याण योजना शुरू किया गया। ठीक है, तो यह योजना किसानों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से कृषि संबंधित जो ऋण होते हैं उन्हें उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वे पशुपालन, बागवानी और डेयरी विकास के साथ साथ कृषि में आधुनिक जो उपकरण होते हैं उनका भी प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सहकार किसान कल्याण योजना शुरू किया गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम है किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिससे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार देखिए सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने संस्कृत छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृत छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो छात्रवृत्ति योजना है शुरू की गई है। आदित्यनाथ योगी ने, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने ये शुरू किया है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको याद रखना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है, जो बूंदी जिले में है, और इसे 16 मई 2022 को राजस्थान का चौथा और देश का 52वां यानी 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि सी ऑप्शन सही है, यानी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा वास्तविक समय में पुलिस जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च किए गए नए पोर्टल का क्या नाम है। इसमें आपको ये बताना है कि पुलिस जानकारी साझा करने के लिए जो वास्तविक समय में नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है इंटरपोल कनेक्ट, बी ऑप्शन है भारत पोल, सी है क्राइम नेट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत पोल उस पोर्टल का नाम है जिसे सरकार ने, यानी भारत सरकार ने वास्तविक समय में पुलिस जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च किया है। भारत पोल आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। तो सरकार ने वास्तविक समय में पुलिस जानकारी साझा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता तक पहुंचने के लिए नए पोर्टल जिसका नाम है भारत पोल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को इस सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल को उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है सीबीआई द्वारा ये पोर्टल विकसित किया गया है जिसका नाम है भारत पोल। तो आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया है। इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो सी ऑप्शन सही है, यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है, यानी उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय और डी ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो आपको याद रखना है युवा संगम पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है और ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। यह
पोर्टल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है युवा संगम। तो शिक्षा मंत्रालय आप याद रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसका, शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है कि पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है पेरिस, सी है सिंगापुर और डी है लंदन। तो आपको याद रखना है कि पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद 16 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद सिंगापुर में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन जो कि वैश्विक सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? पहला ऑप्शन है भारत, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश के द्वारा यानी भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन सम्मेलन की मेज़बानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यह भारत के लिए पहली बार था जब उसने 130 साल के इतिहास में किसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सम्मेलन की मेज़बानी की और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ था जब 130 साल के इतिहास में किसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की थी। तो इसका भारत ऑप्शन सही यानी ए ऑप्शन सही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। पहला ऑप्शन है चीन, बी है रूस और सी ऑप्शन है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो आपको याद रखना है कि विश्व की पहली कार्बन 14 हीरा बैटरी यानी डायमंड बैटरी जो है ये यूके में विकसित की गई यानी कि यूनाइटेड किंगडम में विकसित की गई। इसे ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी जो है यूके के द्वारा विकसित की गई है। इसे संयुक्त रूप से बनाया गया है यानी कि इसे किसके द्वारा बनाया गया है आपको ये भी याद रखना है। इसे ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, यूके के द्वारा ये काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। होमो जूलिएंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति है, किस देश ने खोजी है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये बताना है कि होमो जूलिएंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति है, इसे किस देश ने खोजा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है ताइवान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है रसिया यानी रूस। तो आपको याद रखना है कि होमो जूलिएंसिस पुरातन मानव की एक नई प्रजाति है। चीन ने इसे खोजी है यानी चाइना ने इसे खोजी थी। यह खोज चीन के उत्तरी और मध्य देशों में प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर की गई है। तो आपको याद रखना है, अगर कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए होमो जूलिएंसिस नामक प्रजाति के बारे में तो आपको चाइना याद रखना है यानी चीन याद रखना है कि चीन के द्वारा ये खोजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? इसमें आपको बताना है युवा निधि योजना के बारे में कि किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है युवा निधि योजना, जिसमें स्नातक बेरोजगारों और डिप्लोमा धारकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार और स्नातक डिप्लोमा धारकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। तो आप याद रखेंगे युवा निधि योजना की बात आए तो कर्नाटक सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें जो स्नातक बेरोजगार हैं और जो डिप्लोमा धारक बेरोजगार हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ए ऑप्शन सही है यानी कर्नाटक सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दंगों की वजह से खबरों में आए संभल शहर किस राज्य में स्थित है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कैंडिडेट को ये पता होगा कि दंगों की वजह से यानी न्यूज़ में संभल शहर
था तो ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि संभल जो शहर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्यों न्यूज़ में था, आप सभी को पता ही होगा कि 24 नवंबर 2025 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान काफ़ी हिंसा भड़क गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल एग्जाम हो तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें आपको उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट अदालत स्थापित करने की मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी है बिहार, सी है लद्दाख और डी ऑप्शन है झारखंड। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट अदालतों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। तो ए ऑप्शन सही है, दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए वीर गल्लू क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि वीर गल्लू क्या है। ये समाचार पत्रों में काफ़ी देखा गया, यानी कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि वीर गल्लू क्या है, और ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो वीर गल्लू क्या है, पहला ऑप्शन है धार्मिक शास्त्र है, बी ऑप्शन है युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर है, सी ऑप्शन है प्राचीन भारत के मुद्रा सिक्के हैं, डी ऑप्शन है पारंपरिक सिंचाई तकनीकी है। तो देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। तो वीर गल्लू देखिए रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। युद्ध में मारे गए नायकों की याद में बनाए गए स्मारक पत्थर है और इन्हें अक्सर हीरो स्टोन भी कहा जाता है। तो हीरो स्टोन या फिर वीर गल्लू की बात आए तो आपको याद रखना है कि युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। रैमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इससे आपका ही रिवीजन होगा। तो रैमोना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है असम। तो रैमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है असम में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने 20 प्रश्न देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 अक्टूबर के साथ साथ यह अन्य करंट अफेयर्स भी है, यानी कि अन्य दिनों के करंट अफेयर्स हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बाकायदा लिखी है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम हो तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।